क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में ही किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ, नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही है। अभी भी उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माँ तो पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है। ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी तक चाहती डर हूँ। नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी वो देखे या ना देखे, लड़की को लेके जेठानी के घर पे वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे? हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ, हर गलत चीज में मेरी सास मतलब द्वारे पे सास बैठ के ताकती रहती है कोई आना जाए मेरे छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बात तो मैं मत चला कर, ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। तो सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही को गुरुजी, मैं पागल ही तो हूँ कि मैं इतना कुछ देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। मैं पागल ही हूँगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लगा। जी जय श्रीमान नारायण जी। जी ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते? हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नेती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है। उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते, और वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है। उनको राधे राधे बोल दो आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक नाम है, सार्थक को राधे राधे। सार्थक और एक वेद, सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं गुरुजी? कृपा है। गुरुजी कानपुर से आए हूँ मैं। कानपुर कब आएंगे गुरुजी? कानपुर कब आएंगे आप? कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं नहीं, उस कानपुर। बताइए कब आएंगे? आएंगे।
ठीक है गुरुजी, हम लोग बुलाएंगे आपको। ठीक है, बुलाना। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हम्म, हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन के डिप्रेशन? हाँ, अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। हाँ। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में, कहते हैं ना कि मैं तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं हाँ कि नहीं आते? गुरुजी, वो सोते नहीं है जल्दी, कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, बस सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या होगा। तो डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं। गुरुजी उनको बोल दीजिए कि कथा सुना करे, मुकेश नाम है। मुकेश? हाँ, बोल दीजिए। भाई मुकेश, डिस्प्रेशन में ना जाया करो और मन लगा के कथा सुना करो। यदि आप कथा सुनेंगे रुक जाइए। तो आपका परिवार बचेगा। गुरुजी, और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये गुरुजी। डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, हाँ, लेकिन वो सोते नहीं है बस। तो ऐसे रात भर जागते रहते हाँ, हैं? जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ, बस सोते नहीं है जल्दी, पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते आपके हैं। पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत आजकल है। के पति वो देखो कितनी परेशान है, उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहती जो आपको ढोंगी पखंडी करता है। मेरे से बहुत हर तुझ करते हैं वो लोग कि तेरे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, सुनाओ। भीख मांग के वो घर बनवाते हैं, अपने पैसे से क्यों नहीं बनवाते हैं। सुनाओ। मेरे सदगुरु का महिमा अपार, अनाड़ी क्या जाने। मेरे सदगुरु का महिमा अपार, अनाड़ी क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा अपार, अनाड़ी क्या जाने। सदगुरु का